आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ धन से संबंधित आपको कोई समस्या है तो एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ जो आप करेंगे तो आपके जीवन में हो सकता है कि काफ़ी बदलाव आ जाए और आपको धन प्राप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आप ध्यान से सुनना, इसमें एक एक पॉइंट है जो मैं आपको बोल के कह रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल सुना रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुन के फिर आप एक प्रयोग करें। ये एक दिन का प्रयोग है और आप शायद तो सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार इसको ज़रूर कराएं। ये प्रयोग आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में कर सकते हैं या किसी भी अमावस्या की रात्रि में भी कर सकते हैं, और बाकी आपका अगर कोई ऐसा दिन बनता है तो आपके अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन आप हो सके तो पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि को करें, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या करना पड़ता है कि कुछ वस्तुएं होती है जो आपको लाना है, आवश्यक वस्तुएं देखिए, ध्यान रखिए। एक तो जो सफ़ेद मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती तो आपको सबको पता ही है। मोमबत्ती एक ऐसी मोमबत्ती जो 15-20 मिनट तक जलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ी सी मोमबत्ती एक लाइएगा। एक छोटा सा कटोरा रखिएगा जिसमें 15-20 सिक्के आ जाए, कम से कम मतलब 10-15 सिक्के आ जाए, 1-1 रुपये के, 2-2 रुपये के, जैसे भी है आपके अनुसार उस कटोरी में वो सिक्के भर दीजिएगा, 15-20 रुपये के जो भी हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के सिक्के उसमें भर सकते हैं। इसके अलावा आपको धूप लाना है। जो धूप में, जैसे धूप तो बहुत सारे होते हैं, गूगल है, लोबान है, ऐसे बहुत सारे धूप होते हैं, वो धूप आपको लेना है। इसके अलावा एक तेल भी लेना है, जो आप चमेली का तेल ले सकते हैं या लेवेंडर का कोई भी तेल लीजिए या चमेली का ले लीजिएगा। ठीक है, और एक हरा कपड़ा लेना है, कपड़ा हरा लीजिएगा। और इसके अलावा जो अभिषेक तेल है वो आपको इसमें ये यूज़ करना है, जो चमेली का वगैरह। ठीक है, तेल हो गया, कपड़ा हो गया, धूप हो गया, और सिक्के का कटोरा हो गया, मोमबत्ती होगी। और इसके अलावा एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, जिस पर चौकोर कागज़ का टुकड़ा लेना, जिस पर आपका नाम लिखना। छोटा सा लीजिएगा, 2 इंच या 3 इंच का छोटा सा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लेना। तो उस हिसाब से उस पर आपका नाम लिखना है, जो आपका परफेक्ट नाम है, सही नाम है, वही आपको नाम लिखना है, जो आपके डॉक्यूमेंटरी तरीके से सही नाम है। और उसके नीचे अगर आप उसको डबल नाम नहीं लिखना है, वैसे आपका सही नाम है वही लिखना है। ठीक है, अगर आपके 2 नाम है तो उसमें एक कोष्टक बना के पहले वाला सही लिखिएगा, फिर नीचे कोष्टक बना के उसमें उपनाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको लिखना है, करना है। ये देखो, तेल, कागज़ का टुकड़ा, हरा कपड़ा और धूप और चिक्कों का कटोरा, मोमबत्ती, ये सारे लेने हैं। फिर इसको करने की प्रक्रिया मैं बताता हूँ आपको। या आप एकांत में कोई अपना कमरा है ना, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, या फिर एकांत जगह पर अपना कोई खेत खलियान है तो वहाँ पर जाइएगा जहाँ पर आसपास में कोई आवाज़ नहीं आती। ये प्रयोग आप रात्रि के समय कीजिएगा, जितना रात्रि में करेंगे उतना बेहतर रहेगा। 12-1 बजे के बाद में कीजिए और 3 बजे से 3-3:30 से पहले कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस समय ये कीजिएगा। उसमें क्या करना है कि धूप लेना है। ठीक है, और जहाँ पे भी बैठते हैं उस एरिया को साफ़ सुथरा करना है। वहाँ पर अगर आपके पास में कोई फूल वगैरह है तो वहाँ पर थोड़ा फूल है, इत्र है, उधर उधर छिड़क के अपने कपड़ों पर वगैरह साफ़ सुथरे कपड़े, आप सफ़ेद कपड़े या कोई भी पहन सकते हैं, हो सके तो सफ़ेद कपड़े पहनिएगा, और वहाँ बैठ जाना है। और अपने एरिया को पूरा साफ़ करके एक अपने को घेरा बनाना है, अच्छा सा घेरा, किसी वाइट पाउडर वगैरह से बना दीजिएगा, उसके अंदर आपको बैठना है। ठीक है, फिर सिक्के का कटोरा वगैरह जो है आपको सामने वो हरा कपड़ा बिछा के उस कपड़े पर भी आपका नाम लिखना है, उस कपड़े के बीचों-बीच आपका नाम लिखना है। अगर बीचों-बीच ना लिखे तो आप उस कपड़े के चारों कोनों पर आपका नाम लिख दीजिएगा और बीच में वो कटोरा रख दीजिएगा। ठीक है, फिर मोमबत्ती लेनी है वाइट वाली, वो उस कपड़े पे रखनी है आपको सही सलामत। उसमें उसके नीचे एक प्लेट या कोई भी ऐसा रख के, या फिर उस कपड़े के साइड में आपके सामने रखनी है। कपड़ा नहीं जलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और
वो रखने के बाद में आपको उस पर जो तेल आपने लिया ना, उस तेल से आपको अभिषेक करना है, यानी उस मोमबत्ती के ऊपर से तेल उस पर डालना है, ऊपर से डालना है, ठीक है। और पूरी मोमबत्ती को उस तेल में करना है। तो पहले उस मोमबत्ती पर भी आप अपना नाम ज़रूर लिखें, ये भी ध्यान रखना। आपका नाम देखो एक कागज़ पर लिखना है, मोमबत्ती पर भी लिखना है और हरे कपड़े पर भी लिखना है। अगर मोमबत्ती पर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है लिखा जाता है तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं लिखते तो भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे मोमबत्ती रखते हैं उसके नीचे वो कागज़ का टुकड़ा रखना है जिस पर आपका नाम लिखा है, ठीक है। और ये सारा करने के बाद में आप मोमबत्ती को जला दीजिएगा, ठीक है, जला दीजिएगा। उस पर आप अपना तेल वगैरह डालना है और अभिषेक, जिसको अभिषेक आप बोल सकते हैं, और उसको जला देना है। फिर आपको वहाँ पे बैठना है। बैठने कैसे बैठना है, सही सलामत रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और एक मेडिटेशन या ध्यान योग की प्रक्रिया होती है ना, उस प्रकार से बैठ के आपको ध्यान लगाना है। सारी सामग्री आपने रख दी है, इत्र छिड़का दिया, कपड़ा बिछा दिया, बीच में कटोरा रख दिया, मोमबत्ती जला दी, अभिषेक हो गया, आपने इत्र वगैरह सारी जगह छिड़क दिया। आप बैठे हैं तो वहाँ पर आपको आंखें बंद करके कल्पना करनी है धन के बारे में, कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पर आंखें बंद करके ऐसी कल्पना करनी है कि आपके आसपास में पूरे कमरे में फुल धन पड़ा है, जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, सिक्के हैं, धन है, दौलत है, सोना चांदी हीरे चमक रहे हैं, ऐसा आपको कल्पना करनी है। ये कल्पना आपको जब मोमबत्ती जलती है ना 15-20 मिनट तक, तब तक करते रहना है। और ऐसे ही प्रार्थना अपने मन में चलती रहनी चाहिए कि मेरे पास में ये है, इतना धन है, ये है, इतना कमरा भरा पड़ा है, बहुत सारा धन है, मैं धनवान हो गया हूँ, मेरे पास में धन है, इतना है, वो है। इस प्रकार से कल्पना करते करते वो मोमबत्ती जलते देना, जलती रहनी चाहिए, और उसका वहाँ पे बैठे बैठे कल्पना करनी है। जब तक मोमबत्ती चलती है 15-20 मिनट तक वहाँ से उठना नहीं है, ये प्रयोग करना है। फिर क्या करना है कि जब मोमबत्ती वो जल जाती है तो जलने के बाद में उसकी राख वगैरह जो होती है, राख है वो, और वो सिक्के का कटोरा वगैरह सारा उस कपड़े में इकट्ठा करके कपड़े में बांधना है, उसी कपड़े में, और इसको ऐसी जगह पर दफना देना है, ऐसी जगह पर दबा देना है जहाँ से इसको कोई बाहर ना निकाले, ठीक है, जहाँ से कोई भी बाहर ना निकाले, ऐसी जगह पर आपको दफना देना है, और आपको भी वो बाहर नहीं निकालना है। और ऐसी प्रार्थना के साथ में वो दफनाना है कि ये सारा कुछ धन मेरा है जो मैंने कल्पना की है उस बारे में। तो ये एक होता है कि ये एक टोटका माना जाता है, इसको आप टोटका कह सकते हो, तंत्र प्रयोग जिसको बोलते हैं। ये आप प्रयोग करके अपने जो जीवन के कुछ रास्ते हैं, वो प्राचीन समय में टोटकों से ही का सारा काम होता था, ऐसे मंत्रों से बहुत कम होता था, टोटकों से तंत्रों से ही ज़्यादा होता था। तो ये एक प्राचीन समय का एक टोटका है जो करना है। ये आपका अनुष्ठान इस समय पूरा होता है, और इसी भावना से आप इसको चाहे तो 5 पूर्णिमा तक या 5 अमावस्या तक आपको करना है। और ऐसा करोगे तो हो सकता है कि 5-6 अमावस्या या 5-6 पूर्णिमा तक करोगे, तब तक 5-6 महीने होते हैं, हर महीने एक भी करोगे तो उस समय तक हो सकता है आपके जीवन में काफ़ी कुछ प्रभाव आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी वो आपकी कल्पना और आपकी प्रार्थना की रहेगी। अगर ये करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।